ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है एनआईएस में 11 से 14 के बीच में। 11 को होगा, 12 को होगा, 13 को होगा, 14। ये स्कूल से कंफर्म करिए। स्कूल बाहर नोटिस लगा चुका होगा, स्कूल इमीडिएटली पहुंचिए। आज भी प्रैक्टिकल हो सकता है। दो इंपॉर्टेंट लिखना है, दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बायो का मैं बता रहा हूँ। अगर जो आ रहा वो आ रहा तो लिख लीजिए, नहीं आ रहा तो ये लिख के आ जाइएगा। आप 100% पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं कर सकता। देखिए पहला एक्सपेरिमेंट 1, पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? एम। नहीं तो ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? उद्देश्य। क्या प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होता है वही हमारा एम बन जाता है। क्या एम है? प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पी टू ऑब्जर्व एंड स्टडी एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल जो ओनियन में होता है, प्याज की जो झिल्ली होती है वो निकालना। एपिडर्मल सेल सबसे ऊपर वाली झिल्ली होती है, इसका एक टेम्परेरी माउंट स्लाइड बनाना है। राइट, हिंदी का मतलब ये होता है। एक पहली हेडिंग होगी। दूसरा क्या हेडिंग? देखिए फालतू मत लिखिए, उतनी लिखिए जितने एग्जामिनेशन में जरूरत है। जरा दूसरी हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है? मटेरियल रिक्वायर्ड। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? मटेरियल रिक्वायर्ड हेडिंग पड़ेगी। उसमें क्या ओनियन का करना, तो ओनियन बल्ब तो लोगे, एक ओनियन लोगे। प्याज ड्रॉपर चाहिए जिसमें सेफ्रानिन आपको डालना है, ग्लिसरीन आपको डालना है, तो वो चीज ध्यान रखिए, वो आपको ड्रॉपर चाहिए। दूसरा सेफ्रानिन सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। स्टेन कलर करने के लिए क्या चाहिए? सेफ्रानिन। और दूसरा क्या? पेपर टॉवल देखिए, ग्लिसरीन रखिए। ये 4-5 चीजें, अगर एक आध भूल भी गए तो चलेगा। ओनियन पील निकालने जा रहे हैं तो ओनियन तो चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, सेफ्रानिन चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए, ठीक है। पेपर टॉवल, ब्लॉटिंग पेपर, ये सब चीजें चाहिए, ये सारे लिख लीजिए। राइट, उसके बाद डायग्राम पर आइए। ज्यादा मत लिखिए, उतनी लिखिए जितनी जरूरत है। डायग्राम पर आइए। डायग्राम में एक तो स्लाइड रखते हुए रखिए। स्लाइड के ऊपर जब आप कवर लगाते हैं तो वो रखिए, या ड्रॉपर जिस ड्रॉप से आप करते हैं वो लिखिए। दूसरा डायग्राम जो फाइनल दिखता है, एपिडर्मल सेल ऑफ ओनियन। ओनियन के अंदर जो एपिडर्मल सेल है वो आप दिखा दीजिए डायग्राम में। वो कैसा दिखता है? हनीकॉम्ब जैसा दिखता है। देखिए डायग्राम में दिख रहा है। हाँ जी, ये लिखिए, खत्म हो जाएगा कहानी। उसके बाद क्या है? प्रिपरेशन प्रिकॉशन पे आ जाइए। प्रिकॉशन एक दो लिख लीजिए। डोंट लीव द पील टू लॉन्ग इन एयर। एयर में खुला नहीं रख सकते पील को, उससे क्या होगा? वो श्रिंक कर जाएगा, दिखेगा नहीं, फिर प्रॉपर वो स्टेनिंग वगैरह सबको दिखेगा नहीं। राइट, पील शुड बी मेंशन इन द सेंटर ऑफ द स्लाइड। स्लाइड के सेंटर में पील को रखिएगा। तो ये दो प्रिकॉशन है, और भी प्रिकॉशन हमने दे दिए, आप दो भी लिखेंगे तो चलेगा। तो सिंपल सा एम लिखना है, डायग्राम बनाना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, प्रिकॉशन लिखना है। इतना लिख और इतना काम करेंगे 100% पास हो जाएंगे। और ज्यादा फालतू लिखने की जरूरत है, ज्यादा लिखने के चक्कर मत रहो। एक तो ज्यादा पेज नहीं मिलता हुआ, दूसरी बात बहुत ज्यादा भरेंगे तो बहुत गंदगी दिखेगी, साफ सुथरा नहीं दिखता। इतनी ही जरूरत है, इतना लिख लीजिए। राइट, अब हम लोग आते हैं एक्सपेरिमेंट 2 पर। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप लिखिए एक्सपेरिमेंट 2। आपके लिए एक्सपेरिमेंट 2 है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1 जो आपने लिख दिया वो लिख दिया। जिस सीक्वेंस में लिखिए उस तरह का एक्सपेरिमेंट डाल दीजिए। अब एक्सपेरिमेंट 2 में एम लिखिए। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? उद्देश्य लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं इंग्लिश वाले। टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट सॉइल सैंपल। मिट्टी के का जो सैंपल है उसका क्या करना है? आपको परीक्षण करना है, स्टडी करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट सॉइल सैंपल। मिट्टी के जो सैंपल कलेक्ट किए गए उनको क्या करना है? स्टडी करना है। राइट, हिंदी वाले लिखेंगे एम की जगह पर क्या लिख सकते हो? वो उद्देश्य। ध्यान रखिएगा, आप इंग्लिश में लिखाइए, अच्छे नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिए, आपको सिर्फ कॉपी तो करना है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से, इतना बड़ा नहीं है इंग्लिश। अगला मटेरियल रिक्वायर्ड। अगली हेडिंग किस चीज की? मटेरियल रिक्वायर्ड। आपको बोला पहला एम, दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड। अब जब मिट्टी की स्टडी करने जा रहे हैं, सॉइल की स्टडी करने जा रहे हैं लेबोरेटरी में, फिजिकल स्टडी, तो ऑब्वियसली उसका क्या लेंगे? क्या चाहिए आपको मटेरियल में? पेपर बैग चाहिए। पर जब सैंपलिंग कलेक्ट करते हैं उसके लिए पेपर बैग चाहिए। दूसरा देखिए देखिए लिखा हुआ आ रहा है उसमें, देखिए मेजरिंग सिलेंडर, मेजर करना है आपको। ग्लास रॉड चाहिए आपको उसको रिंच करने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए। हैंड लेंस चाहिए देखने के लिए। वाटर ऑब्वियसली चाहिए मिक्स करने के लिए। तो ये चीजें चाहिए, इनमें से एक आध भूल भी गए तो चलेगा। अच्छा, आप एक कुछ प्रॉपर्टी पहले लिखिए। ऑब्जर्वेशन एक टेबल के अंदर प्रॉपर्टी लिख दी, इससे मैच करना प्रॉपर्टीज को। इसमें मोर देन अगर 2.00 नैनोमीटर का अगर ग्रेन्यूल्स है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रावेल। राइट, उसके बाद 2 नैनोमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर तक का है तो क्या लिखते हैं उसको? कोरेसेंट। तो इस तरह से चीजें लिखा हुआ, पूरी टेबल देखिए, टेबल बना दिया। इससे मैच करना आपको, किसको क्या नाम देना, कैसे नाम देना। उसके बाद आ जाइए एक डायग्राम बना दीजिए।
देखिए हम वो बता रहे हैं जो जरूरी है, इतना ही लिखिए पास हो जाएंगे, और इतना ही लर्न करना इजी है। इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, ज्यादा लिखने की कोशिश मत करिए। टीचर को जितना चाहिए उतना लिखिए बस। डायग्राम बनाइए, डायग्राम में ह्यूमस सबसे टॉप पर आता है। जब पानी में मिट्टी घुल जाता है तो ह्यूमस सबसे ऊपर आता है, क्योंकि लाइट होता है। उसके नीचे वाटर होता है, वाटर के नीचे क्ले होता है, क्ले के नीचे स्लेट होते हैं, उसके नीचे सैंड होता है, सबसे नीचे क्या है डायग्राम में देखिए क्रावेल है। तो आपको नीचे ऑब्जर्वेशन टेबल में भी ये लिखना है, कौन सा सेटल डाउन होगा नीचे बताना, क्रावेल है। क्रावेल से ऊपर क्या है, ह्यूमस है। ह्यूमस सबसे ऊपर है, टॉप पर है। और बेस में क्या बैठा हुआ है, सेटल डाउन कौन सा होगा, क्रावेल। देखिए डायग्राम में दिख रहा है सबसे नीचे। तो ये लिखना है, इसके सिवा कुछ मत लिखिए, आराम से आप पास हो जाएंगे। तो दो प्रैक्टिकल हमने आपको बता दिया, दोनों प्रैक्टिकल को ठीक से करके आ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। बायो के दो प्रैक्टिकल करने होते हैं। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, उद्देश्य सबसे टॉप पर है। उसके बाद क्या, आवश्यक सामग्री है। तीसरा क्या है, डायग्राम है। चौथा क्या, प्रिकॉशन या सावधानियां हैं। तो हिंदी वाले ये चार हेडिंग कम से कम डालेंगे, और चारों हेडिंग अंदर इंग्लिश में भी लिख दिए तो टीचर बहुत खुश होता है, क्योंकि इस तरह का सब्जेक्ट टीचर हिंदी में ज्यादा बिलीव नहीं करते, और वो इंग्लिश में ही चाहते हैं। साइंस के स्पेशली टीचर, आप भी कोशिश करो इंग्लिश में लिखने की। अगर मिक्स भी लिखे तो टीचर को समझ में आ जाता है। देखिए एम क्या समझने का, जो क्वेश्चन होता है, अगर टीचर ने कुछ और क्वेश्चन दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम की जगह पर एम हेडिंग डालिए, हेडिंग वही पड़ेगा। क्वेश्चन को उठा, पहला क्वेश्चन उठा के रख दीजिए, वही एक्सपेरिमेंट 1 एम 1 बन जाता है आपका। उसके बाद आप देखिए जो प्रैक्टिकल, अगर सॉइल से रिलेटेड है तो उसको उसके लिए बैग चाहिए, टॉवल चाहिए, सॉइल चाहिए, ठीक है। कुछ मिलाने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, ये सारी चीज लिख दीजिए। तीसरा क्या, डायग्राम पर आ जाइए, डायग्राम बनाइए। चौथा क्या, प्रिकॉशन के। इतना हेडिंग सब प्रैक्टिकल में डालिए। कोई सा भी प्रैक्टिकल टीचर दे दे, घबराने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन सीधा एम बना दो। दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड, देखो जो बात है, अगर सॉइल से रिलेटेड तो ऑब्वियसली सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, आपको ग्लास रॉड चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, टॉवल चाहिए, तो ये सारी चीज लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ जाइए, डायग्राम। ऑब्वियसली मिट्टी को पानी में घोला है तो एक एक पूरा बीकर होगा, बीकर के नीचे वो मिट्टी उसमें घुली होगी, सबसे टॉप पर ह्यूमस है, नीचे क्या वो लिखिए, बस उसको लेबल कर दीजिए, नीचे जाके प्रिकॉशन लिख दीजिए। समझ में आ रही बात। ओनियन पिल के भी डायग्राम में हमने आपको समझा दिया। आप इतना ही लिख के आ जाओ, पास हो जाओगे, दुनिया कोई ताकत फेल नहीं कर सकती, जितना हमने बताया। कोई सब स्कूल प्रैक्टिकल दे भूल जाओ, ये दो लिखाओ। स्कूल फेल नहीं करता, उसको पता है कि बच्चे ने सिलेबस का दो प्रैक्टिकल लिख दिया। वो अलग से देते, वो लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं लिख सकते हो तो कम से कम ये दो लिख के आ जाओ, 100% पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज शेयर करो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर करें, क्या करो। थैंक यू।